नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी द्विगु समास के ऊपर और द्विगु समास की सामान्य जानकारी आपको दे दी थी, है ना। सामान्य जानकारी से तात्पर्य है कि द्विगु जो शब्द है, अगर इसका हम टुकड़ा करते हैं, इसका अगर खंड करते हैं तो टुकड़ा क्या होता है इसका? द्विगु और गु होता है। द्विगु का मतलब यहाँ दो से लिया गया है, गु का मतलब किससे लिया गया है? गाय से लिया गया है। दो गायों का समूह, इसका विग्रह क्या होगा? दो गायों का समूह। यानी कि द्विगु समास में समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। और इसका विग्रह करते समय या तो समूह का, या फिर समाहार का, या फिर वाला का, नहीं तो फिर वाली का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा अगर द्विगु शब्द में एक पद संख्यावाची होना जरूरी है, वो पहला पद भी संख्यावाची हो सकता है और वो दूसरा पद भी हो सकता है, एक पद होना जरूरी है। दोनों पद अगर संख्यावाची हो जाते हैं तो वहां द्विगु नहीं होकर कौन सा हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और अगर एक पद संख्यावाची है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, और अगर वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में वो द्विगु नहीं होकर किस में चला जाता है? बहुव्रीहि में चला जाता है। लेकिन फिर भी हमें विकल्प देखकर निर्णय लेना होता है। अब देखो विद्यार्थियों, मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, त्रिनेत्र। क्या लिखा है? त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? बताओ। अकेला द्विगु समास आए तो द्विगु राइट, और अकेला बहुव्रीहि आए तो बहुव्रीहि राइट। ठीक है। लेकिन दोनों आ जाए तो फिर कौन सा राइट जाएगा? बहुव्रीहि को प्रथम वरीयता देंगे इसमें। तो यहाँ पर त्रिनेत्र में दो समास हो सकते हैं, द्विगु भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है, डिपेंड करता है विकल्प के अनुसार। पहली बात तो ये। एक वाक्य लिखो आप। त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म चार चार बैठते उधर गिरा मत देना भाई उसको। त्रिनेत्र क्या लिखा है? त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिनेत्र को रेखांकित करो। अब बताओ यहां त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु या फिर बहुव्रीहि? क्यों? यहां त्रिनेत्र किसके लिए आया? शिव के लिए आया। अकेला शब्द आया था तभी द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हो सकते थे, लेकिन वाक्य में प्रयोग होकर अगर ये त्रिनेत्र शब्द आया तो भी यहाँ त्रिनेत्र जो शब्द आया ना वो शिव के लिए आया। ब्रैकेट में शिव लिख लेना यहाँ पर, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही होगा। अब ध्यान दीजिए, क्या द्विगु समास हो सकता है यहाँ पर? यहाँ द्विगु नहीं हो सकता, यहाँ द्विगु हो ही नहीं सकता, यहाँ केवल बहुव्रीहि होगा, ध्यान रखना। एक और लिखो। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिनेत्र को रेखांकित करो। यहां त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास होगा बताओ? है द्विगु होगा या बहुव्रीहि होगा? हाँ, यहाँ त्रिनेत्र आया ना, उसके केवल जो तीसरा नेत्र है ना उसके लिए आया है, ना कि शिव के लिए त्रिनेत्र नहीं आया। यहाँ पर है शिव का ही तीसरा नेत्र, लेकिन यहाँ जो त्रिनेत्र है ये किसके लिए आया है? तीसरी आंख के लिए आया है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर द्विगु में जाएगा। तो पहला जो मैंने अकेला शब्द लिखा था वो दोनों में जा सकता था, केवल शब्द शब्द लिखा त्रिनेत्र, तब वो किस में गया? द्विगु में भी जा सकता था और बहुव्रीहि में भी जा सकता था। अगर विकल्प दोनों आ जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं हम? बहुव्रीहि को देते हैं। ठीक है।
दूसरा, जब हमने एक वाक्य लिखा था कि त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो त्रिनेत्र जो शब्द आया ना, ये द्विगु में नहीं जाएगा, केवल बहुवरी में जाएगा। किस में जाएगा? केवल बहुवरी में जाएगा। तीसरा जो मैंने वाक्य बोला है कि भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया, तो वहां त्रिनेत्र को रेखांकित करके दे सकता है एग्जामिनर, और वो किस में चला जाएगा? वो द्विगु में जाएगा, बहुवरी में नहीं जाएगा। चाहे बहुवरी विकल्प में भी है, लेकिन बहुवरी में नहीं जाके किस में जाएगा? द्विगु में जाएगा। कई बार हम लिखाते हैं कि जब भी दो समास आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे दो? बहुवरी को दे दो, लेकिन फिर भी विकल्प देख के निर्णय लेना होता है। ठीक है ना? कल मैंने कौन कौन से उदाहरण लिखाए थे वो बोल देना, तो उनको रिपीट ना करूं मैं। लिखो, दुपहिया, दुपहिया, दुपहिया। लिखो, दुनाली। लिखो, दोपहर, चौराहा। चौराहा नहीं होता, चौराहा होता है। तिराहा, सप्ताह। सप्ताह लिखते हैं ना, सप्ताह। अठवारा, अठवाड़ा बोलते हैं ऐसा मानते हैं ना, अठवारा। लिखो, त्रिवेद, त्रिवेद। लिखो, त्रिवेदी, त्रिवेदी। चतुरानन, षड दर्शन। षड दर्शन, षड रस। लिख लिया? त्रिनयन, त्रिपिटक, त्रिदोष। त्रिशूल, दुपट्टा, दुरंगा। लिख लिया? चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेद। दु मुहा, या दो मुही भी हो सकता है ना। दो मुंह होते हैं ना, एक चाकलेंड, नाम सुना है? एक सांप जैसी प्रजाति होती है ना, जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दम भी बोलते हैं, हमारे उधर चाकलेंड बोलते हैं। लिखो, पक्ष, पक्षत्रे। देखो मैंने लिखा है ना, दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। पक्ष तरे, पक्ष तरे। लिख लिया? पक्ष द्वे, देखो 24। लिख लिया? देखो, नवरत्न, चौमासा, अष्टधातु। देखो, संपादक द्वे, संपादक द्वे। द्वे का मतलब दो, संपादक जानते ही आप, दो संपादकों का समूह। चतुष्पद, चतुष्पद, चतुष्पथ, चतुष्पथ। लिख लिया? करो, हल करो।
देखो, एक तो सब हिंदी का रजिस्टर बना लेना, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर बनाना। आप लोग जैसे कुछ रफ में उतार रहे हैं बच्चे, है ना? रजिस्टर कहाँ भाई? अच्छा, अपडेट रूप घर पे है। देखो, अगर किसी को जोर आता है ना बनाने में, अगर जैसे लिखने में जोर आता है, तो अपनी बुक को भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देख लेना आप अपने हिसाब से। चलो मैं करवाता हूँ, बोलो शब्द बोलो। दो नाली का क्या होगा? हैं? दो नाली वाली, नाली वाली नहीं हो सकता। दो नाली, नाली वाला नहीं होगा। चलो, दो नाली वाली। हाँ, और नाली भी नहीं होगा, नाल होता है वो। क्या होता है? दो नाली क्या होता है? दो नाल वाली होता है। हाँ, नाल होता है। नाल का मतलब वो जो गोल गोल बनी रहती है ना, उसको नाल कहते हैं। हाँ, दो नाली, दो नाल वाली, उसको कहते हैं दो नाली। आगे बोलो। दो पहिया क्या बनेगा? दो पहिया वाला या वाली, कोई दिक्कत नहीं, दो पहिए वाली। चौराहा, चार राहों का समूह। चार राह के मिलते हैं ना, सर्किल जिसको बोलते हैं। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर। हैं? देखो, पहली बात तो दोपहर शब्द नहीं होता, हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? दोपहर बोलते हैं, जो कि गलत है। शब्द क्या होता है? दोपहर होता है। तो दोपहरों का समूह, दोपहर जहां पर आकर मिलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? दोपहर बोलते हैं। आगे बोलो। हैं? तिराहा, तीन राहों का समूह। सप्ताह, सप्ताह लिखा ना, सप्ताह। हैं? सप्त अहनों का समूह बनेगा। क्या बनेगा? सप्त अहनों का समूह। अहन मतलब दिन, दिनों। नहीं, मैंने बहुवचन कर दिया। नहीं, अहनों में कैसे आ जाएगा फिर तो? जब हलंत वहां आता है, जब स्वर नहीं मिला रहता है। फिर अगर इसको आप नहीं, अगर ऐसे लिखते हैं ना, सप्त अहनों का समूह, अहन, अगर ऐसे केवल अहन लिखते हैं ना, तो फिर न के नहीं चलंत आता। लेकिन मैंने खुद इसमें स्वर जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, अहनो बना दिया, मैंने खुद ने दिनों लिख दिया। तो सप्त अहनों का समूह। आगे बोलो। अठवारा, या अठवाड़ा बोलते हैं वैसे तो। आठवें वार को लगने वाला एक विशेष बाजार होता है, उसको अठवाड़ा कहते हैं। और अठवाड़ा बहुव्रीहि समास में भी जा सकता है। देखो, आठवें वार को लगने वाला बाजार, हाट बाजार किसे कहते हैं आप बताओ पहले तो? वो ये आठ सप्ते में नहीं, आठवें वार को, सप्ते पूरा निकलने के बाद में लगता है, आठवें वार को लगता है। आगे बोलो। आजकल नहीं लगते शायद, पहले लगते थे, ग्रामीण इलाकों में लगते थे। तो गांव के लोगों को जब भी कुछ खरीदना होता था, तो 10-15 गांव के बीच में लगता था ये। तो सारे गांव की कनेक्टिविटी रहती थी वहां से, और वो लोग आके वहां से खरीद के लेके जाते थे। सारे लोग जो भी सामान बेचना होता था, वो वहां लेकर आ जाते थे। शुक्रवार को लगाते थे ज्यादातर तो। आगे बोलो। है? त्रिवेद, बताओ। देखो, आपने त्रिवेद शब्द लिखा है, तो इसमें क्या लिखोगे? तीन वेदों का समूह। यहाँ पे जो तीन वेद लिए गए हैं, वेद कितने हैं? चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद लिख लो इसमें। या तीन वेद का मतलब त्रिवेद किसको कहा गया है? अथर्ववेद को छोड़कर, अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद। और तीन वेद कौन कौन से बचे इसके अलावा? ऋग्वेद बचा, यजुर्वेद बचा और सामवेद, उनको कहते हैं त्रिवेद।
कई बार पूछा गया है, जीके में पूछ लिया जाता है कई बार, क्या त्रिवेद में शामिल नहीं है, अथर्ववेद को शामिल नहीं कर रखा। आगे बोलो। त्रिवेदी, द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला, कोई सा भी दो वेद को अगर जानने वाला व्यक्ति, विद्वान जो होता है उसको क्या कहते हैं, द्विवेदी कहते हैं, दो वेदों को जानने वाला। और मैंने कहा ना, आप इसमें वाला वाली का प्रयोग कर सकते हैं या फिर समूह समाहार का प्रयोग कर सकते हैं, हैं? तीन वेदों को जानने वाला, ये सब है ना, बहुव्रीहि में भी जा सकते हैं। त्रिवेदी, त्रिवेद, ध्यान रखना, तीन वेदों को, स्पेशल तीन वेदों को जानने वाला व्यक्ति विशेष के लिए भी आता है त्रिवेदी, लेकिन द्विवेदी नहीं जाएगा, द्विवेदी इसमें रहेगा, मतलब द्विगु में रहेगा, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं ना कौन से दो वेद। आगे बोलो। चतुरानन, चार आनंद वाला, चतुर आनंद वाला कौन है, ब्रह्मा जी के। तो वहां पे रूढ़ भी हो गया, ये किसके लिए, ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि में भी जा सकता है, द्विगु में भी जाएगा, और वो त्रिनेत्र वाला सिस्टम है। आगे बोलो। षड दर्शन, बताओ है? छह दर्शन वाला या छह दर्शनों का समूह, समूह बनेगा, छह दर्शनों का समूह। आगे बोलो। षड रस, वही छह रसों का समूह कर लो, षड रसों का समूह, सट, षड रस शब्द लिखना है आपको, और उसमें फिर ट हो जाएगा, षट रसों का समूह, और षट मतलब छह। आगे बोलो। है त्रिनयन, क्या बनेगा, हाँ त्रिनयन वाला, हाँ वाला वाली हो जाएगी। त्रिपिटक, त्रिपिटक लिखा है, हाँ तो त्रि मतलब तीन, तीन पिटक का समूह है ना, वो समय ज्ञान, समय दर्शन, समय चरित्र। आगे बोलो। त्रिदोष, तीन दोषों का समूह, या तीन दोषों वाला भी हो सकता है। आगे बोले। हैं? त्रिशूल, क्या बनेगा, हाँ त्रि मतलब तीन शूलों वाला। तीन शूले निकले हुए रहते हैं ना त्रिशूल में, ले कहते हैं उसको। आगे बोलो। दुपट्टा, दो पट्टों का समूह, दुपट्टे में दो पट्टे जुड़ते हैं कि दो कपड़े जुड़ते हैं अलग अलग, वो तो दुरंगा होगा, हो सकता है पट्टे जोड़ के बनाते होंगे इनको, दुपट्टा उसको ही कहते होंगे। आगे बोलो। दो रंगों वाला, हाँ जिसमें दो रंग है उसको दुरंगा कह सकते हैं। आगे बोलिए। चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला, धीरे धीरे, चार वेदों को जानने वाला। आगे। चतुर्वेद, चार वेदों का समूह, और चार वेद में वो चारों वेद आ जाएंगे, अथर्ववेद भी आ जाएगा अब तो, लेकिन त्रिवेद में नहीं आता है। आगे बोलो। है? द्विव मुहा, तो द्विव मुह वाला, द्विव मतलब दो मुंह वाला, और अगर द्विव मुही लिखा आपने तो दो मुंह वाली। कई ऐसे छोटे मोटे वो कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से चलते हैं, उधर से चलता है उधर से चलता है, जैसे आप बता रहे हो ना, वो कौन दुम्बी उम्बी क्या बता रहे हो जो, हाँ वो इधर से चलती है, इधर से, दोनों तरफ से चल सकती है वो, देखा उसको कभी चलते हुए दोनों तरफ से। अच्छा 6 महीने इधर चलती, 6 महीने इधर चलती, कैसे पता चला आपको, है? अच्छा भाई, जैसे आप कह रहे हो भाई 6 महीने इधर चलती, तो फिर पहले तो ऐसे कैसे पता कि ये पहले उधर उस मुंह से चलती थी। हमेशा ही, मतलब जैसे अभी जैसे थोड़ी देर पहले इधर चल रही है फिर वापस दूसरे मुंह से चलने लग जाएगी, ऐसा पलटने की जरूरत नहीं है। ट्रेन का इंजन भी तो ऐसे चलता है, ट्रेन का इंजन भी दोनों तरफ चल सकता है। हैं? हाँ इसके लिए व्यक्ति इसको सॉरी, मतलब वो एक विशेष आता है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ दो मोही, क्या लिखा है, दो, दो मोहा, हाँ दो मोह बोला हो जाएगा।
आगे बोलो। दुभाषिया भी आता है। दुभाषिया लिखा दिया था क्या? दो भाषा बोलने वाला या जानने वाला, दुभाषिया। दुभाषिया होता है ना, जैसे अगर कई बार आप टूरिस्ट के लिए जाते हो, आप घूमने के लिए जाते हो तो घुमाता है वो आपको। माना है कि आप यहाँ से कोई ऐसी कंट्री में चले गए जो वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको घुमाएगा जो वहाँ की लैंग्वेज भी जानता है और आपकी लैंग्वेज भी समझता है वो। आगे बोलो। हाँ? पक्ष द्वय, त्रयी। हाँ, तो क्या बनेगा? तीन पक्षों का समूह। अब देखो, द्वय मतलब एक संख्या है और ये लास्ट में आई है, और पहले देखो दो पद उड़ते हैं कम से भी कम, तो इसमें पहला पद संख्यावाची कि दूसरा पद संख्यावाची है? दूसरा पद संख्यावाची आ रहा, ध्यान रखना। और मैंने कहा ना, पहला पद भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। ज्यादातर पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। आगे बोलो। दो पक्षों का समूह। 24। बताओ। तनया बताएगी। तनया बताएगी। क्या करोगे इसका विग्रह? हाँ, खुशबू बोलो। हैं? हाँ बहन जी, सुनीता बोलो। हाँ, लास्ट वाली बहन जी बोलो। क्या नाम आपका? सिमरन। हाँ, आयुष बोलो। नहीं आता? हाँ, चेतना बोलो। 4 और 20 आएगा इसमें। सुनना मेरी बात, 24। दो पद आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, तो 4 और 20। मैंने आपको लिखाया था कि जब दोनों पद संख्यावाची आ जाए, पहला पद 4 और सेकंड पद कौन सा है? 20। दोनों पद संख्यावाची आते हैं तो वह द्विगु नहीं होकर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ये द्विगु का उदाहरण नहीं होकर किसका है? द्वंद्व समास का उदाहरण। विग्रह कर सकते हो इसका, 4 और 20। 20 और 4 नहीं होगा, छोटी संख्या पहले आती विग्रह करते समय। और बोलो। है? नवरत्नों का समूह। देखो, इसी प्रकार नवरात्र शब्द भी होता है। नवरात्र शब्द होता है, रात्रा वात्रा नहीं होता है। नवरात्र शब्द होता है क्या होगा इसका? नवरात्रों का समूह। लेकिन ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है, क्योंकि ये नवरात्रे जो होते हैं ना, इनके लिए स्पेशली ये रूढ़ हो चुका है। चैत्र के महीने में आते हैं एक तो, और एक ऐसा नहीं कि कोई सी भी नवरात्रों को मिला के आप नवरात्र शब्द बोल दो, नहीं। नवरात्र शब्द स्पेशली जो चैत्र महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है ना, एकम से लेकर नवमी तक, और यह आती है आश्विन महीने में, उसमें जो नवरात्रि होती है उनको ही नवरात्र कहते हैं। हाँ, अलग अलग देवियों को समर्पित है सब। आगे बोलो। चौमासा, 4 मासों का समूह। अब ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है। बरसात का दिन होता है उसको चौमासा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं कि कोई से भी 4 मास एकत्रित कर दिया आपने और उसको चौमासा कह दोगे, क्योंकि ऐसे तो आप देखो, अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी को चारों को मिला के चौमासा नहीं कह सकते उसको। चौमासा तो यही होते हैं जो बरसात के दिन होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं। और बोलो। क्या बनेगा? अष्ट धातुओं का समूह, जिसमें 8 धातु को मिलाकर बनाया जाता है ना, अष्ट धातु से निर्मित बोलते हैं कई बार। आगे बोलो। हाँ? संपादक द्वय, क्या बनेगा? हाँ? 2 संपादकों का समूह। और बोलो। चतुष्पद, क्या बनेगा? चतुपद वाला। चतु मतलब 4। 4 पैर किसके होते हैं? हाँ, जानवर के होते हैं। तो जब फिर उसमें भी चल जाता है, ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है। 4 के लिए मतलब जानवर के लिए रूढ़ हो गया ना ये चतुष्पद। 4 पाई के लिए भी आता है। मतलब चतुष्पद सामान्य तो अपने को द्विगु करना है, लेकिन द्विगु और बहुव्रीहि दोनों आ जाए तो फिर कौन सा करना है? बहुव्रीहि को प्रथम वरीयता देनी होती है। आगे बोलो। चतुष्पथ क्या होगा? 4 पथों का समूह, चौराहे को ही कहते हैं। चतुष्पथ किसे कहते हैं? चौराहों को ही कहते हैं। आगे बोलो। है?
हो गया। तो देखो हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास को अलग अलग आधार पढ़ते हैं। एक तो कारक के आधार पढ़ते हैं और एक कारक से भिन्न आधार पढ़ते हैं। इसमें हमने कर्मधारय पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? कर्मधारय पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया और एक लुप्त पद पढ़ लिया। लुप्त पद को क्या कहते हैं? मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय में भी कौन सा होता है? दूसरा। इसमें भी कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। इसमें भी कौन सा होता है? दूसरा। और इसमें भी कौन सा होगा? नहीं होगा। दूसरा पद प्रधान नहीं होकर सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। लिखो अगला, उपपद तत्पुरुष समास। पूरा नाम क्या है इसका? उपपद तत्पुरुष समास। अगला समास आ गया ना। देखो अगर हम ये उपपद लेते हैं तो इसका टुकड़ा करते हैं तो टुकड़ा क्या हो रहा है इसका? उपधन पद हो रहा है। पद का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। और उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप भी होता है, सहायक भी होता है। ठीक है। उपपद का अगर हम विग्रह करते हैं, विग्रह करते हैं तो क्या होगा इसका? उप है जो पद। अर्थात ये उपपद में कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। का उदाहरण है कर्मधारय समास का उदाहरण। देखो तत्पुरुष समास का उपभेद है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दूसरा पद तो एक सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके रूप में? सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सहायक पद कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ज हो सकता है, ग हो सकता है, प हो सकता है, और गायक हो सकता है, दाई हो सकता है, कार हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। लिखो, मैं लिखा देता हूं। सबसे पहले लिखो, उपपद लिख लिया आपने। उपपद शब्द का खंड करो पहले तो। उप प्लस पद, उप प्लस पद। क्या इसमें संधि हो रही है? उपपद शब्द में संधि नहीं है भाई, संधि नहीं है, संयोग है। क्या है? संयोग है। और इसका जो संयोग हो रहा है वो उपसर्ग का नियम काम कर रहा है इसमें। उपसर्ग का नियम काम कर रहा है इसमें। कौन सा उपसर्ग है इसमें? देखो इसमें उप उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है इसमें? उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपपद का समास विग्रह करो, क्या होगा? उप है जो पद, कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास है। लिख लिया? लिखो, यह तत्पुरुष समास का उपभेद है, लेकिन तत्पुरुष समास की भांति, तत्पुरुष समास की भांति इसमें दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दूसरा पद तो सहायक पद के रूप में, दूसरा पद तो सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है।
दूसरा पद तो किसके रूप में प्रयुक्त होता है? सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। लिखो नोट, इन सहायक पदों का वैसे तो अर्थ होता है, इन सहायक पदों का वैसे तो अर्थ होता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, मतलब ये सहायक पद है ना, ये सार्थक तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये प्रयुक्त नहीं होते हैं। जिस शब्द में जुड़ते हैं उसके अनुसार इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ये जिस शब्द में जुड़ते हैं उसके अनुसार इनका अर्थ आता है। ये जिस शब्द में जुड़ते हैं उसके अनुसार इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। लिख लिया? अब जो सहायक पद लिख रहे हो ना आप, ऐसे लिख सकते हो, सहायक पद को रेखांकित कर लो, और ये सहायक पद कौन कौन से होंगे वो लिख लो। कर, कार, दाई, हर, दायक, घन, कट, स्त, चर, जय, ग, प, हर। और थोड़ी जगह और छोड़ना, जब उदाहरण लिखाऊंगा तब और आ जाएंगे तो उनमें से करवा दूंगा। सार्थक खंड तो नहीं होगा ना, अर्थ तो होता है ना उनका। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? अलग करने पर तो फिर तो वो रूढ़ शब्द हो जाते हैं। वो तो अलग करने पर जिनका अर्थ नहीं निकलेगा वो तो रूढ़ शब्द कहलाएंगे फिर। मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो मेरे से, स्पष्ट पूछो। हाँ हाँ, का टुकड़ा किया तो उसके तो सार्थक खंड हो रहे हैं। जय का जन्म लेने से निकलेगा, वैसे जय का अर्थ निकलता है, वैसे अर्थ है उसका, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयोग में नहीं लिया जाता। वो जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित होता रहता है। हाँ, अलग हो सकता है। जैसे मेरी बात सुनना, आगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे ग है, तो यहाँ ग लिखा है कि मैंने आपको इधर इसमें लिखा है ग, तो ग का अर्थ होता है, ग का अर्थ होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ना उसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते। ये जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार इसका अर्थ आ जाता है। कैसे? जैसे हमने लिखा है उरग, क्या लिखा है? हमने लिखा वेदग, दोनों में ग आया, लास्ट में आया ना, सहायक पद के रूप में ग प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ उरग का मतलब तो है गमन करना। उर मतलब छाती से गमन करता है, सर्प के लिए आता है उरग शब्द, तो उर से गमन करना, तो यहाँ ग का मतलब किससे लिया गया है? गमन से। और यहाँ वेदग, वेदों को गाने वाला, वेदग, तो यहाँ ग का मतलब किससे लिया गया? गाने से लिया गया है। तो देखो दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग आया, लेकिन अर्थ तो होता है, इसका खुद का भी होता है। अब जैसे माना कि आपने मेरे से पूछा कि ग का अर्थ क्या होता है, मैं बोलूंगा गाना है? और मैं कहूंगा गमन करना भी होता है भाई, लेकिन डायरेक्ट हम इसका अर्थ नहीं बता सकते। जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसी के अनुसार इसका अर्थ आ जाता है। समझ गए? तो मैंने कुछ आपको सहायक पद लिखाए हैं। सहायक पद कौन से? एक तो कर लिखा होगा आपने, एक कार लिखा होगा, एक दाई लिखा है, दायक लिखा है, गन लिखा है, चर लिखा है, कट लिखा है, स्त लिखा है, धर लिखा है, जय लिखा है, ग, प, हर। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये तो आप लिख ही लें। लिख लिया? अब इसमें जो उदाहरण आएंगे ना, वो अगर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो वो बहुरी में भी जा सकते हैं। नोट डालिएगा। इसके उदाहरण यदि किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त हो जाते हैं, यदि किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। वहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा।
लिख लिया? तो मैंने एक शब्द लिखा है खग। खग किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे देखो सब तो बहुत छोटा, लेकिन इसका विग्रह हो सकता है। इसका विग्रह क्या होगा? है मतलब आकाश में, ग, ग मतलब गमन करने वाला। हो सकता है ना? तो अब आपको ख में ग करने वाला नहीं लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ लिखना है भाई आकाश में गमन करने वाला, और आकाश का मतलब यहाँ पे ख से लिया गया है, और ग का मतलब किससे लिया गया है? गमन से लिया है। तो सर आपने तो कहा था पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी करना भी पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। पादप, देखो पाद मतलब पैर, और प मतलब पीना। जो पैरों से पीते हैं, पैरों से पीते हैं, उनको क्या कहते हैं? पादप। पादप जो पेड़ होते हैं उनके पैर कौन सी होती है? जड़ी होती है, जड़ों से तो पानी पीते हैं वो। तो पाद से पीने वाला क्या कहलाता है? पादप। लिख लिया? नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी है, उसको भी बोलते हैं कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शादी जल्दी करानी पड़ेगी लग रहा है अभी। देखो, अगर कोई भी पुरुष बिल्कुल अनुशासन में रह रहा है, पूरा डिसिप्लिन में रह रहा है, तो उसके पीछे एक खुखार उसकी पत्नी का हाथ होता है। सीधी शादी होगी वो तो उसको कंट्रोल में नहीं कर पाएगी। अगर कोई हर संस्कारी पुरुष के पीछे एक खुखार महिला का हाथ होता है। अब देख लो, अब अगर आप कोई व्यक्ति अनडिसिप्लिन हो रहा है तो उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी शादी कर देनी चाहिए। और गांव के बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि ज्यादा नाटक कर रहा है, इसकी शादी कर दो, बांध दो। मैं तो पूरा डिसिप्लिन में हूं, तो मैं तो बंधा हुआ मना थोड़ी कर रहा हूं भाई। बाकी आपको अपना इतिहास पता ही है। स्वर्ण काम, नहीं सॉरी, स्वर्णकार क्या बनेगा? स्वर्ण का काम करने वाला, स्वर्ण का काम करने वाला। इसी प्रकार चरमकार बन जाएगा। चरमकार क्या बनेगा? चरम का काम करने वाला, चरम मतलब चमड़े से लिया गया है, चरम का काम करने वाला। जलज, जलज, हाँ तो जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, ये बन जाएगा। पहचान में आपने द लिखा कि नहीं लिखा? द नहीं लिखा था? द दवात वाला लिख लो, द भी लिख लो, धर भी लिख लो, और धी भी लिख लो। कोई बात नहीं, जो लिख लिया वो ठीक है, नहीं लिखा तो और लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। लिख लिया? अब हम लिखेंगे जलद। अब जो आपने इससे पहले जलद शब्द लिखा ना, वो बहुरी में भी जा सकता है, क्योंकि कमल के लिए क्या हो चुका है? वो रूढ़ हो चुका है। जलद, यहां द का मतलब देने से लिया गया है। जल देने वाला, कौन देता है जल?
बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द ध्यान रखना, और बादल के लिए रूढ़ हो चुका है तो बहुवीरी में भी जा सकता है। और ये तो ही अपना उपद तो पढ़ ही रहे हैं अपन। और बोलो, लिखाएंगे और, ये बहुत है? हाँ, बहुत है, वेरी गुड। पयोद, अब मैं शब्द लिखता हूं, आप इसका विग्रह करो। पयोधी, उरग, उरज, वेदज्जे, वेदग। लिख लिया, आगे बढ़ूं? कृतज्जे, कृतघ्न, सुखदाई, सुखदाई, नभचर, जल चर, हल चर, उभे चर, सर्वज्ञे, अल्पज्ये, अल्पज्य। लिख लिया? शक्तिदायक, शक्ति दायक। प्रद लिखा था क्या मैं पहचान में? लिख लो, तुम पहचान में लिख लो, जो सहायक पद थे ना उनमें लिखो प्रद। लाभप्रद, लिख लिया? लिखो भुजंग, भुजंग भुजंग। पंकज, सरोज, अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला क्या बनेगा? अंडज। सवेदज, सवेदज क्या बनेगा? स्वेद से जन्म लेने, स्वेद मतलब पसीना, पसीने में जन्म कौन लेता है? कीड़े मकोड़े होता है ना, जुआ, जू पड़ती है ना, वो पसीनों की वजह से तो पड़ती है। वो नहाता धोता नहीं है टाइम पे, तो उसके जू पड़ जाती है। नहाते नहीं ना, नहाते गांव में कई लोग 10-10 दिन नहीं नहाते, तो उनके जू ही पड़ी रहती है। फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार नहीं नहाते गाँव में। फिर हैं, अब शहर में तुम 4 बार नहा रहे हो तो कहाँ से जू पड़ेगी बताओ? फिर अठवाड़े में जाओगे, फिर बारीक वो कंघी लेकर आओगे, फिर निकालोगे जू, ये देखो कितनी सारी निकल गई। और गांव की पहले महिलाएं क्या करती थी, कहीं भैंस वगैरह चराने के लिए जाती थी ना, जंगल में जाके चराती, वो जानवर उधर चरते रहते और वो उधर जू मारती रहती हूँ। मैंने देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। जरायुज, जरायुज। अम्बुद, अम्बुज, वनस्थ। इससे लिखा है ना मैंने आपको, तटस्थ भी लिख दूं क्या? तटस्थ, वनस्थ का क्या बनेगा? वन में स्थित, स्थित वनस्थ। और तटस्थ, तट पर स्थित। हाँ,
साइड में टू। धर लिखा है कि धर आपको? मुरली धर लिख लो, मुरलीधर। गिरिधर, गिरी, गिरी को धारण कर रखा ना, कृष्ण भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है। लिख लिया? मनोहर, राजनीतिज्ञ, महीप, महीप। देखो, द्वीप, द्वीप क्या होगा द्वीप का? है द्वीप मतलब दो, पै मतलब पीना, दो प्रकार से पी सके। हाथी, हाथी का पर्यायवाची द्वीप, ध्यान रखना। दो तरह से पान करने वाला, द्वीप का मतलब क्या बनेगा? दो तरह से पान करने वाला, पान मतलब पीने से लिया गया है। हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हाथी के लिए भी तो रूढ़ हो चुका है, बहुरी में जा सकता है। जहां एक पद संख्यावाची आ गया ना, मां द्विगु में जा सकता है। गृहस्थ, घर में स्थित। महीधर, है मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को धारण किसने कर रखा? शेषनाग ने। कहाँ पे? मही, मही का पालन करने वाला, मही मतलब धरती, राजा, राजा विशेष के लिए आता है। हाँ, निरिप के लिए आता है। पटमार, पट रास्ते को भी कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? रास्ते को भी कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? पट को मारने वाला। लिख लिया? भूप, भूप क्या बनेगा? भू मतलब भूमि, प मतलब पालन करना। और देखो, मैं पादप में तो पै का मतलब क्या निकल रहा था? पीने से, और यहाँ पै का मतलब क्या निकल रहा है? पालन करने से निकल रहा है। मंत्रज्ञ, हाँ राजा के लिए आता है मंत्रज्ञ। मंत्रज्ञ भी आ सकता है। देखो, मंत्र का मतलब मंत्रों को गाने वाला, और मंत्रज्ञ मतलब मंत्रों को जानने वाला। वारिद, वारिद, वारिज भी कर सकते हो। प्रेरणादायी, प्रेरणादायी। मूर्तिकार, कविताकार, तोयद, तोयज, तोयद और तोयज। दिनकर, दिन को करने वाला, दिन को कौन करता है? सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची भी है, ध्यान रखना है। फलदायी, फलदायी, फल देने वाला या वाली। करो इनको हल। आज शब्द बोलो भाई, जिसने ईमानदारी के साथ लिखे हैं, कई लोगों ने तो खा गए होंगे बीच बीच में। हाँ बोलो, शब्द बोलो। हाँ? पयोद क्या बनेगा? हाँ?
पय देने वाला, पय मतलब पानी, पय का मतलब किससे लिया गया? पानी से लिया गया है। कौन संधि हो रही है? विसर्ग संधि हो रही है, पहला नियम काम कर रहा है। अगला बोलो। पयोज, पय में जन्म लेने वाला, कमल का पर्यायवाची है। आगे बोलो। है पयोधि, पय को धारण करने वाला, पय मतलब पानी। उरग, उर से गमन करने वाला, उर मतलब छाती, तरफ के लिए आता है विशेष। है वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, वेदों को जानने वाला, ये वाला। इसका मतलब क्या है? वेदों को जानना, वेदों को जानने वाला। आगे बोलो। है वेदग, वेदों को गाने वाला। आगे बोलो। कृतज्ञ, क्या बनेगा इसका? हाँ, किए गए उपकार को मानने वाला। कृतघ्न, किए गए उपकार को न मानने वाला। कोई आपका भला करता है और आप कहते हो कोई एहसान थोड़ी किया भला करके उसको बोलते कृतघ्न। और किसी ने आपका भला किया और आप उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो बोलते हैं कृतज्ञ, मतलब उसका एहसान अगर आप मानते हैं तो। एहसान फरामोश को क्या कहते हैं? कृतघ्न। और एहसान मानने वाले को कृतज्ञ। आगे बोलो। है सुख देने वाली, अर्धायक आ जाएगा तो सुख देने वाला, और क्या है ना। आगे बोलो। सुख देने वाली, हाँ सेम ही बनेगा ये, सुख देने वाली, दुख देने वाली, और क्या। नभ चर, नभ मतलब आकाश, नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला। चर का मतलब किससे लिया गया? यहाँ विचरण से लिया गया है। विचरण का मतलब चलना, जल में विचरण करने वाला, जलचर। थल मतलब जानते हो आप, स्थल, थल पर विचरण करने वाला, उभयचर। अब देखो इसमें दो चीज आ सकती है, जल और थल भी आ सकता है, और थल और नभ भी आ सकता है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, अ, थल और नभ में विचरण करने वाला, इसको भी उभयचर कहते हैं। जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी वो दोनों में जाता है, वो मतलब नभ में भी विचरण कर लेता है और ऐसे सिंपल भी चल लेता है, थल पे भी चल लेता है वो। लेकिन मेंढक जो होता है ना, मेंढक पानी में भी चल लेता है और थल पे भी चल लेता है। लेकिन ज्यादा समय तक इंसान उसमें पानी में नहीं रह सकता है। और सारे थोड़ी चल सकते हैं जिसको तैरना नहीं आता। फिर वो तो एक मानव को एक अलग ही तरीके से बना रखा है, वो सीख जाता है उसमें तैरना। ऐसे तो है ना, मेरी बात सुनो, मानव जब जमीन पे चलता है तो वो मेंढक की तरह भी चलता है, डड्डू चाल। जानते हो डड्डू चाल? हाँ रगड़ा हाँ, मुर्गा भी जानते हैं। और आपको पता है, एक बार की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। स्टोरी क्या, अभी तो लाइव चल रहा है एक बार एक व्यक्ति था जिसको चोरी के मामले में किसी थाने पे पकड़ा था। तो उससे कहा कि भाई मुर्गा बन जा। क्या बन जा? मुर्गा बन जा। सारे स्टाफ वाले बैठे हुए थे वहां पर। तो उसने कहा साहब मुर्गा बनना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन तीतर बनना आता है। क्या आता है? तीतर बनना आता है। सारे ही पुलिस वाले सोचने लगे यार, मुर्गा तो चलो हमने देखा है भाई कैसे बनता है, तीतर कैसे बनता है ये पता नहीं है अब उसको क्या तीतर बन के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाऊंगा, थोड़े चौड़े में लेके चलो मेरे को। तो थाने के बाहर जो जगह थी थोड़ी सी, वहां पे जाकर उसने कहा मैं बनता हूँ, सभी देखना, आराम ध्यान से देखना। अब सारे लोग उसको देखने लगे, उसने पोजीशन बनाई और वो भागा भयंकर ही आगे आगे वो, और पुलिस वाले फिर पीछे भागने लगे। बन गया तीतर। तीतर ऐसे बनते हैं। कई की नौकरी आ गया वो चलो आगे लिखो, क्या लिखा था आपने? उभयचर हो गया। आगे बोलो। है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्व मतलब सभी,
सर्व को जानने वाला, सर्व मतलब सभी को, या सब कुछ भी हो सकता है ना। अब एक काम करें, आपकी क्लास का टाइम हो गया, मेरी क्लास को मैं यहीं ऑफ कर देता हूँ। आप अपने स्तर पे घर पे करके लाना, अगर कोई सा नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करवा। ठीक है, धन्यवाद।